औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुबिया अल खालिक मिन गैर रुबिया अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला खल्कुन ज़ु तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अब्तहित हामी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुदी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अतोहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल बहरी ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मौला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल अशजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तते दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइ नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदुहा लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली ओ या अली ओ या अली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सलावत पढ़े मोहम्मद। हज़रात मोमिन कराम, मैं सोच के कुछ और आया था, लेकिन भाई ने अभी मनक़बत ऐसी पढ़ी कि मैंने सोचा कि अब यहीं से आगाज़ किया जाए। इरशाद हुआ कि मेरे हबीब, हमने तुमको शाहिद बनाया, हमने तुमको मुबश्शिर बनाया, हमने तुमको नज़ीर बनाया। अल्लाह ने इस आय मुबारका में, ये सूरह फ़तह की 8वीं आयत है, कि जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया। किसे? अपने हबीब का कसीदा बयान कर रहा है, यानी नबी को अल्लाह ने शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया है। शाहिद यानी गवाह बनाया है, मुबश्शिर यानी बशारत देने वाला, नज़ीर यानी डराने वाला। नबी को बनाया, ये 8वीं आयत है। इस 8वीं आयत के फ़ौरन बाद 9वीं आयत में अल्लाह कह रहा है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। 8वीं आयत में अल्लाह ने अपने हबीब की मनक़बत बयान की, 9वीं आयत में दावत ईमान दी और दुनिया को पैगाम दिया कि जब भी कोई किसी को दावत ईमान दे तो पहले फ़ज़ाइल सुनाए, फिर दावत ईमान। पहले मनक़बत सुनाए, फिर दावत ईमान दे। पहले कसीदा सुनाए, फिर दावत ईमान दे, ताकि ईमान लाने वाला खाली ईमान न लाए, पुख्ता ईमान लेके आए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले। आइए मसीह सदा एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ लो। बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं करना है, बस मुतवज्जे रहिएगा, लेकिन अगर खामोश रहे तो तुलानी भी हो सकती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
अल्लाह ने पहले अपने हबीब की मनक़बत बयान की, बाद में दावत ईमान दी और हर एक को पैगाम दिया कि जब भी किसी को किसी की तरफ बुलाना, दावत ईमान देना, तो बग़ैर फ़ज़ाइल के दावत ईमान ना देना, पहले फ़ज़ाइल सुनाना फिर दावत ईमान देना, ताकि ईमान लाने वाला खाली ईमान न लाए, पुख्ता ईमान लेके आए। अब तारीख़ के दो कैरेक्टर में एक एक जुमले में सुनाता हूँ। एक वो जो बग़ैर फ़ज़ाइल के नबी पर ईमान लाया, एक वो जो फ़ज़ाइल सुन के नबी पर ईमान लाया। दोनों के फ़र्क को मुलाहिज़ा कर लीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा। एक वो जो बग़ैर फ़ज़ाइल के ईमान लाया, ईमान लाने को ले आया, मगर ये भी कहता हुआ नज़र आया कि जैसा नबूवत में आज शक हुआ कभी शक नहीं हुआ। और कीजिएगा, बग़ैर फ़ज़ाइल के जो ईमान लाया उसे ये भी कहना पड़ा कि जैसा नबूवत में आज शक हुआ कभी शक नहीं हुआ। और जो फ़ज़ाइल सुन के ईमान लाया उसके लिए नबी को कहना पड़ा सलमानो मिन्ना अहलल बैत। अल्लाहु अकबर, एक सलावत तो बड़े मोहम्मद। ये फ़ज़ाइल है, फ़ज़ाइल, ये मनाकिब है, मनाकिब। अरे अल्लाह ने अपने को पहचानवाया तो बग़ैर फ़ज़ाइल के नहीं पहचानवाया, अल्लाह ने अपने को मनवाया तो बग़ैर फ़ज़ाइल के नहीं मनवाया, अपने को तस्लीम करवाया तो बग़ैर फ़ज़ाइल के तस्लीम नहीं करवाया। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा, मुतवज्जे हो जाइएगा, अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ मान लो, मैं अल्लाह हूँ तस्लीम कर लो, मैं अल्लाह हूँ मेरा इकरार कर लो। नहीं नहीं, अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ, अपनी मनक़बत भी सुनाई, अपने फ़ज़ाइल भी सुनाए, अपना कसीदा भी सुनाया। सिर्फ ये नहीं कहा मैं अल्लाह हूँ मान लो, कसीदा सुनाया, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, मैं वहाब भी हूँ, मैं तव्वाब भी हूँ, मैं हादी भी हूँ, मैं बादी भी हूँ, मैं अव्वल भी हूँ, मैं आखिर भी हूँ, मैं ज़ाहिर भी हूँ, मैं नबील भी हूँ, मैं मुनील भी हूँ, मैं दलील भी हूँ, मैं जब्बार भी हूँ, मैं क़हार भी हूँ, मैं वहाब भी हूँ, मैं सादिक भी हूँ, मैं आलिम भी हूँ, मैं फाजिल भी हूँ, मैं अलीम भी हूँ, मैं जब्बार व क़हार भी हूँ, मैं ज़ुल जलाल वल इकराम भी हूँ। अल्लाह ने सिर्फ अपने को अल्लाह नहीं बताया, अपने फ़ज़ाइल सुनाए। तो जैसा ही आपने फ़ज़ाइल इलाही सुने, बेसाख्ता ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लीजिए, दूसरा नाम आता है नबी का। तो भाई जब नबी इस दुनिया में आए थे तो क्या नबी ना थे? आमिना की आगोश में थे तो क्या नबी ना थे? अबू तालिब की उंगलियां पकड़ के चल रहे थे तो क्या नबी ना थे? खाने काबा के पर्दे से लिपटे थे तो क्या नबी ना थे? मक्के की गलियों में जल रहे थे तो क्या नबी ना थे? तो आप यही कहेंगे, अरे भाई आप यहाँ की क्या बात करते हैं, ये वहां थे तब भी नबी थे। अल्लाहु अकबर, ये वहां थे तब भी नबी। या अल्लाह, ये वहां थे तब भी नबी थे। तो आते ही नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, ये नहीं कहा कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मान लो मुझे अल्लाह का रसूल। नहीं नहीं, ये तो 40 साल के बाद ऐलान हुआ, नबूवत का ऐलान नहीं आते ही किया। नबूवत से पहले फजीलत का ऐलान किया। गौर नहीं फरमा रहे आप, नबूवत से पहले फजीलत सुनाई और जब फजीलत मनवा ली फिर ओहदे का ऐलान किया। जैसे अल्लाह ने ओहदे से पहले अपने फ़ज़ाइल मनवाए, वैसा ही नबी ने फ़ज़ाइल पहले मनवाए, ओहदे का ऐलान बाद में। जबकि ये नबी दुनिया में नबी बनने नहीं आए थे, नबी बन के आए थे, मगर आते ही नबूवत का ऐलान नहीं किया। नबूवत का ऐलान 40 साल बाद किया। तो पहले क्या किया? कहा पहले फजीलतें मनवाई, अमीन पहले मनवाया, आदिल पहले मनवाया, तैयब व ताहिर पहले मनवाया, पाक दामन पहले मनवाया, गौर फरमा रहे आप, सादिक पहले मनवाया, पहले फजाइल मनवाए, फिर नबूवत का ऐलान किया। इसका मतलब दो गवाहियां होती है ना, अब दोनों गवाहियां मिल गई। अल्लाह ने भी फजाइल पहले सुनाए, ओहदा बाद में मनवाया, वैसा ही नबी ने फजाइल पहले मनवाए, ओहदे का ऐलान बाद में किया। अब कोई हमसे ना पूछे कि अली 13 रजब को काबे में आए थे
तो क्या वो अल्लाह के वली न थे? ये 23 बरस के बाद गदीर के मिंबर से क्यों कहा मन कुन तो मौला, वही काबे में उठाते और वही ऐलाने गदीर सुनाते। आवाज आएगी तुम्हें पता नहीं है, ओहदे से पहले फजाइल सुनाए जाते हैं। अब नबी अली के फजाइल सुनाते रहे, अली कुल्ले ईमान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान, अली फातिह खैबर, अली साकी कौसर, अली वारिस मिंबर, अली फातिह बद्र हुनैन, अली मालिक कौनैन, अली वालिद हसनैन, अली शौहर बतूल, अली दामाद रसूल, अली बिन्ते असद का फूल, अली काबे की जीनत, अली महराब की जीनत, अली मस्जिद की जीनत, अली मुसल्ले की जीनत, अली इबादत की जीनत, अली क़यादत की जीनत, अली सखावत की जीनत। जैसा ही आपने फज़ाइल अली सुने, बेसाख्ता ज़बान से निकला अली वलीउल्लाह। मंजिल तक लाना है कि फ़ज़ाइल की अहमियत क्या है। ये जो लोग कह देते हैं ना, अक्सर अब गैरों से तो अब बात ही नहीं होती है, अब तो हम लोग अपनों ही में रह गए ना, इसलिए जो गैरों की जिम्मेदारी थी वो भी अपनों ने ले ली। है ना, उनको जहमत के लिए उनके लिए कुछ रखा ही नहीं। अरे तुम एतराज़ ना करना, हम एतराज़ खुद ही कर लेते हैं। हम करेंगे फ़ज़ाइल पर एतराज़, तुम क्यों करोगे, हम करेंगे। तो अब जवाब अपनों ही को देना पड़ रहा है ना। ठीक है, करते रहिए एतराज़, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पर एतराज़ करके अपना खून तुम दिखाओ, हम जवाब दे के अपना खून हम दिखाएंगे। गौर कीजिएगा कि फ़ज़ाइल ज़ाकिर खुतबा उलमा ये सब आते हैं मिंबर पर, फ़ज़ाइल सुना के और सामाइन से वाह वाह लेके चले जाते हैं, कुछ दे के नहीं जाते हैं। अरे इससे बढ़ के नहीं, जुमला ही बदल दूं ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। नबी ने ही इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, नबी भी यही दे के गए हैं भाई, नबी भी यही दे के गए हैं। और नबी ने फ़ज़ाइल भी सुनाए और मरकज़ फ़ज़ाइल को भी दे के गए, सिर्फ फ़ज़ाइल नहीं सुनाए, मरकज़ को भी दे के गए हैं। गौर कीजिएगा, कहे दे कुछ बयान नहीं करते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो याद रखिएगा मेरे नौजवान भाइयों बुज़ुर्गों की ख़ास दुआएं चाहता हूँ, ये तो हौसला अफजाई के लिए आते हैं, मैं तो अपने हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए पढ़ता हूँ। गौर कीजिएगा कि फ़ज़ाइल अगर न होते तो आज जो हमारा ईमान पुख्ता है वो ईमान पुख्ता ना होता। बगैर फ़ज़ाइल के आप इमाम को कैसे लेंगे? एक छोटा सा मोबाइल तो बगैर फ़ज़ाइल के लेते नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई गौर फरमा रहे, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम को बगैर फ़ज़ाइल ले लेंगे? अरे नबी ने भी नमाज बताई, रोज़ा बताया, हज बताया, तो बगैर फ़ज़ाइल आपने नहीं माना। और शायद, मैं सबकी बात तो नहीं करता हूँ, शायद अक्सरियत अगर नमाज की फ़ज़ाइल फजीलतें न जानती तो नमाज पढ़ती ही ना। सिर्फ इसलिए पढ़ रही है उम्मत नमाज के फजीलतें पता है नमाज पढ़ेंगे तो बुराई से दूर होंगे। पैगाम नहीं फरमा रहे आप, पता है नमाज पढ़ेंगे तो ये फायदा होगा। अरे उम्मत कितनी खुदगरज हो गई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। का देखिए ये बात अब यहीं पे कह दूं ताकि बाद में फिर फजीलत ही फजीलत सुनाना है। क्या बात कि दुनिया के देखिए उलमा खुतबा आए, फ़ज़ाइल अहले बैत सुनाए, नमाज का जिक्र नहीं किया, रोज़े का जिक्र नहीं किया, तौहीन कर दी नमाज की। फजीलत सुनाई तो तौहीन कर दी नमाज की। रमज़ान आया, एक साहब ने मस्जिद में जाके कुरान उठाया
और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई तुमने तो नहजुल बलागा की तौहीन कर दी। गौर ही नहीं फरमाया। नहजुल बलागा की तौहीन कर दी। कहा क्यों भाई? हमने कहा कुरान पढ़ रहे हो, नहजुल बलागा तो पढ़ ही नहीं रहे हो। आवाज आएगी रमजान है मौका कुरान का है, तो मुहर्रम है मौका फज़ाइल का है। अल्लाह नहीं फरमा रहा, मौका महल होता है। हर चीज मौके महल के जरिए होती है। तो अल्लाह ने अपने को पहचानवाया फजाइल के जरिए, नबी ने पहचानवाया फजाइल के जरिए, अली को पहचाना गया फजाइल के जरिए। अरे अल्लाह तो अल्लाह है, नबी तो नबी है, इमाम तो इमाम है। अल्लाह ने इस दुनिया में एक घर बनाया, एक मकान बनाया, मकीन भी भेजा। अरे जिस्म था तो रूह भी भेजी। गौर कीजिएगा, मकान बनवाया, और मकान बनवाया तो उसके पास बुलाया भी कि साल में एक बार जरूर आना। तो भाई मक्के में एक ही घर बना हुआ है, सिर्फ काबा का नहीं, हजारों घर हैं। तो कैसे पहचानेंगे वहां जाके कि किस घर के पास अल्लाह ने बुलाया, कौन से घर के पास अल्लाह ने बुलाया, कैसे पहचानेंगे? मक्के में तो हजारों घर बने हुए, अच्छे अच्छे मार्बल लगे हुए, बेहतरीन टाइल्स लगे हुए, खूबसूरत बड़े बड़े मकान बने हुए। तो क्या किसी घर के सामने सर झुका के चले आएंगे? क्या किसी अच्छे से मकान का तवाफ करके चले आएंगे? आवाज़ आएगी हम शिया कौम, हम शिया हैं, शिया। हम हर घर के सामने सर थोड़ी झुकाते हैं। अल्लाह अकबर। हम हर घर के सामने सर थोड़ी झुकाते हैं। तो भाई काबे में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा, इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो भाई आप जब मक्के जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि कौन से घर के पास अल्लाह ने बुलाया? कहा भाई अल्लाह ने जिस घर के पास बुलाया उसकी पहचान भी निराली बनाई। कहा क्या पहचान? कहा कायनात का अकेला घर है जो चादर ओढ़े हुए है। अल्लाह अकबर। कायनात का अकेला घर है जो चादर ओढ़े हुए, जुमला चाहे जैसे सुनिए, कायनात का अकेला घर है जो चादर ओढ़े हुए। इसका मतलब जो चादर में आए वो आम नहीं होता, जो चादर में आए वो आम नहीं होता। अरे अगर कोई मकान चादर में आए तो अपने मकानों जैसा मकान न समझिएगा। अगर कोई किताब जुज़दान की चादर में आए तो अपनी किताबों जैसी किताब न समझिएगा। अगर कुछ अफराद फातिमा की चादर में आए तो अपने जैसा बशर न समझिएगा। भाई ये चादर है, चादर, ये चादर, चादर से पहचानवाया काबे को, चादर से पहचानवाया अहले बैत को। ये चादर का कमाल है। किसकी चादर है? का सैयदा की चादर। नबी आए, देखिए फास्ट ज़माना है लिहाजा सिर्फ नतीजे सुनाऊंगा, वाक़यात जहनों में है, गौर कीजिएगा कि नबी आए, दर ज़हरा पा आवाज़ दी, या फातिमा फी बदनी ज़ोफ़ा, मेरे बदन में कमज़ोरी है, ज़ोफ़ है। आवाज़ दी ओ ज़कबिल्लाह या बता, बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह की पनाह में दे दिया। मैं आपके पास आऊँ, कहूँ इस मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, मुसीबत में हूँ, आप कहें मौलाना मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दे दिया, तो अब कोई सवाल की गुंजाइश है? भाई कोई सवाल की गुंजाइश बचेगी? कहा नहीं, क्यों? कहा आते ही तो सबसे बड़ी पनाह में दे दिया। भाई अल्लाह से बढ़ के किसकी पनाह हो सकती है? अल्लाह की पनाह में आते ही दे दिया, तो अब सवाल की गुंजाइश नहीं है। हम चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, सुकूत अख्तियार करेंगे। अहले इरफान तशरीफ फरमाए, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं। बड़ा कीमती जुमला हवाले करने जा रहा हूँ। अब नबी आए, कह रहे हैं फी बदनी ज़ोफ़ा, मेरे बदन में कमजोरी। बेटी कह रही हो जो कबिल्लाह या बता, मैंने बाबा आपको अल्लाह की पनाह में दे दिया। तो चाहिए था नबी खामोश हो जाते, सुकूत अख्तियार करते कि सबसे बड़ी पनाह में बेटी ने तो दे दिया, लेकिन नबी खामोश नहीं हुए। फौरन कहते या फातिमा एतीनी बिलकिसाल यमानी, ए फातिमा मुझे अपनी चादर दे दो। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, जब बेटी ने अल्लाह की पनाह में दिया तो आप चादर क्यों मांग रहे हैं? आवाज आएगी अरे मैं चादर थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो पनाह खुदा का पता बता रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
आपको पनाह खुदा का पता बता रहा हूं। अच्छा, चादर ओढ़ी नबी ने, ओढ़ी ना, सिर्फ नतीजे, चादर ओढ़ी नबी ने, कहा शिफा मिली? कहा नबी अबस बातें थोड़ी करते हैं, चादर मांगी है जब शिफा के लिए तो मिलना थी, तभी तो मांगी। तो नबी ने चादर मांगी तो चादर अहले बैत है? कहा नहीं, अहले बैत चादर थोड़ी है, मंसूब है अहले बैत से, चादर तो कपड़े ही की है, निस्बत है बीबी सैयदा से। अल्लाह अकबर, पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं। भाई चादर तो कपड़े ही की है, निस्बत है बीबी जहरा से। तो या रसूल अल्लाह, जब सामने सैयदा मौजूद है, बीबी जहरा सामने मौजूद है, तो एक बार कहिए बतूल रसूल के लिए दुआ करो, मुझे शिफा मिल जाए। बाबा के लिए कह दो शिफा मिल जाए। नहीं नहीं, फातिमा से एक बार नहीं कहा कि तुम दुआ कहो, तुम दुआ करो, तुम मेरे लिए कहो कि शिफा मिले। नहीं नहीं, कहा चादर दे दो। या रसूल अल्लाह, चादर तो कपड़े की है, इस चादर से शिफा क्यों ले रहे हैं? आवाज आएगी, मैं रसूल हूं रसूल, मैं हाल के आईने में मुस्तकबिल के जमीर फरोश अफराद को देख रहा हूं, जो आने वाले जमाने में कहेंगे ये लकड़ी का झूला तुम्हें क्या देगा, तो कह देना वही जो कपड़े की चादर रसूल को दे रही थी। भैया चादर है, चादर, चादर का कमाल है। अब दो चादर, दोनों में शिफा। अब सबसे नहीं कहूंगा, जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिले वो बोले, बाकी खामोश रहें। चादर हैं दो, दोनों में शिफा, और दोनों चादरें बीबी जहरा से मंसूब। दो चादरें, दोनों में शिफा, और दोनों चादर मंसूब है एक ही बीबी से, रसूल की बेटी से, रसूल की बेटी से मंसूब। दोनों चादरों में शिफा, दोनों मंसूब बीबी जहरा से, दोनों में शिफा। ना यकीन हो तो देख लीजिए, एक चादर वो जो सरे बतूल पाई, एक चादर वो जिसपे बतूल के कदम आए। अरे जो सरे बतूल पर चादर आई वो रसूल के लिए शिफा, और जिस चादर पे बतूल के कदम आए वो फर्श आज़ा हमारे लिए शिफा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोनों चादरों में शिफा है। दो चादरें, दोनों में शिफा। जब सरे बतूल पर चादर आई रसूल के लिए शिफा, जिस चादर पे बतूल के कदम आए वो फर्श आज़ा हमारे लिए शिफा। अब रसूल ने जल्दी जल्दी अर्ज करना है, रसूल ने चादर ओढ़ी, इमाम हसन आए, माँ को सलाम किया, खुशबू महसूस हुई, आए नाना के पास, सलाम किया, इजाज़त तलब की, दाखिले रिदा। इमाम हुसैन आए, माँ को सलाम किया, भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए नाना के करीब आए, आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या जद्दा, ए नाना आप पर सलाम। सलाम हो गया था। हम भी नाना को ऐसे ही कह के सलाम करते हैं। हमसे मुराद खाली हम थोड़ी, आप सब। भाई नाना को यही कहते हैं ना, नाना सलाम। कसीदा थोड़ी पढ़ते हैं, उनका फजीलत थोड़ी बयान करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अवाम का सलाम और है, इमाम का सलाम और है। मासूम का सलाम अलग होता है, मासूम का सलाम फजीलत के साथ होता है। हमारा सलाम है सलामुन अलैकुम, है ना, हमारा सलाम है सलामुन अलैकुम। मगर जब मासूम को सलाम करेंगे तो सलामुन अलैकुम नहीं कहेंगे, कहेंगे अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह। लीजिए सलाम कर रहे हैं हुसैन को, विरासत गिनवा रहे हैं अंबिया की। अल्लाहु अकबर। सलाम हुसैन को, विरासत अंबिया की। ए आदम के वारिस आप पर सलाम, ए नूह के वारिस आप पर सलाम, ए मूसा के वारिस आप पर सलाम, ए ईसा के
के वारिस आप पर सलाम। सलाम हुसैन को विरासत नबियों की। भाई वारिस को कैसे पहचाना जाता है? का सबसे आसान पहचान यह है कि बेटा बनता है बाप का वारिस। का कैसे पहचाना? का जायदाद थी बाप की, मिली बेटे को। मकान था बाप का, मिला बेटे को। खजाना था बाप का, मिला बेटे को, है ना। जो जो बाप का था सब बेटे को मिल गया, लिहाजा बेटा है बाप का वारिस। पता चला जिसकी चीज़ें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। अब हुसैन को कहा जा रहा है आदम का वारिस, नूह का वारिस, इब्राहिम का वारिस, मूसा का वारिस, ईसा का वारिस। अगले जुमले पर देखता हूँ कौन खामोश रहता है। भाई आदम से ईसा तक, आदम से लेके ईसा तक हर नबी का वारिस बताया जा रहा है। आदम का वारिस हुसैन, नूह का वारिस हुसैन, इब्राहिम का वारिस हुसैन। वारिस कौन कहा? जिसकी चीज़ें जिसे मिले वो कहलाता है वारिस। इसका मतलब आदम की सिफतें हुसैन के पास, नूह की सिफतें हुसैन के पास, इब्राहिम की सिफतें हुसैन के पास, मूसा की सिफतें हुसैन के पास। अरे अब दो बातों में से एक बात तो मानना ही पड़ेगी। या ये मानिए कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की सिफतें हुसैन के पास, या ये मानिए कि हुसैन की सिफतों को बिखेरा गया तो कोई आदम कहलाया, कोई मूसा कहलाया, कोई ईसा कहलाया। ये सिफत है। और कीजिएगा तो हमारा सलाम और है, मासूम का सलाम और है। अब जब इमाम हुसैन आए तो खाली ये नहीं कहा सलाम अलैका या जद्दा, नाना सलाम नहीं, आवाज़ दिए सलाम अलैका या मन इख्तारहुल्लाह, ऐ अल्लाह के चुने हुए आप पर सलाम। एक रिश्ता, एक फजीलत। नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत। अब चूँकि जो सलाम करने वाला है वो भी मासूम है और जिसे सलाम किया जा रहा है वो भी मासूम है, तो चूँकि सलाम भी मासूम की शान का है तो जवाब भी मासूम की शान का होना चाहिए। तो अब शान यह है कि एक रिश्ता, एक फजीलत। नाना रिश्ता, अल्लाह का चुना हुआ फजीलत, तो जवाब भी इसी तरह का हो क्योंकि मासूमी ही का जवाब है। तो अब जैसे ही हुसैन ने कहा सलामो अलैका या जद्दा, अस्सलामो अलैका या मन इख्तारहुल्लाह, नाना सलाम, अल्लाह के चुने हुए सलाम, इसी शान से नबूवत ने जवाब भी दिया, वह अलैका सलाम या वलदियल हुसैन या शाफिया उम्मती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मेरे बेटे आप पर सलाम, ऐ मेरी उम्मत के शिफात करने वाले आप पर सलाम। यहाँ नाना रिश्ता, वहाँ बेटा रिश्ता, यहाँ अल्लाह का चुना हुआ फजीलत, यहाँ या शाफिया उम्मती फजीलत। आवाज़ दी या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले। अब यहाँ से एक मंजरनामा है, मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जह रहिएगा, एक लम्हे के लिए भी जहनों को इधर उधर न जाने दीजिएगा वरना बात समझ में नहीं आएगी। मंजरनामा है, गौर कीजिएगा। या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शिफात करने वाले। कौन कह रहा है? नबी। किसे कह रहे हैं? हुसैन को। नबी आम बातें बगैर वही के नहीं करते हैं, तो इतना बड़ा ओहदा सौंप रहे हैं बगैर वही के? कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी शामिल है। इसका मतलब चादर के नीचे मकान के अंदर नबी पैगाम दे रहे हैं, रोज़े महशर उम्मत मेरी होगी, शफाअत हुसैन करेंगे। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, उम्मत मेरी होगी, शफाअत हुसैन। या शाफिया उम्मती, ए मेरी उम्मत के शफाअत करने वाले, यानी इमाम हुसैन को शाफ़े महशर बना दिया। किसने? नबी ने। शाफ़े महशर बनाया नबी ने। किसको बनाया? इमाम हुसैन को। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। नबी ने शाफ़े महशर बनाया किसे? इमाम हुसैन को, कि उम्मत मेरी होगी, शफाअत हुसैन करेंगे। अब उम्मत तो बड़ी खुश थी कि हमने अगर अहले बैत पैगंबर को सताया तो क्या, उम्मती हैं, शाफ़े महशर रसूल हैं, कुछ तो रहम करेंगे, रहमतुल लिल आलमीन है, तो इसका इजहार तो करेंगे रोज़े महशर। होता है ना, ये सबका ख्याल होता है। बाप चाहे जितना बेटे से नाराज़ हो जाए, जब हाथ जोड़ के सामने आता है तो आखिर बाप का दिल पिघल ही जाता है।
यही सोच के उम्मत पहुंच रही है मैदान महशर, लेकिन वहां तो मामला ही अलग है। भाई गौर कीजिएगा, वहां तो मसला ही अलग है। ये ओहदा नबी ने अपने पास रखा ही नहीं, नहीं बरना रहा, रखा ही नहीं। भाई उम्मत थी, बहुत खुश थी। पहली बात तो यह है कि नबी और उस पर रहम करें जो दुश्मन आले नबी हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब अल्लाह उस पर रहम नहीं करता है तो नबी अल्लाह के खिलाफ जा ही नहीं सकते। कहा दुश्मन अहले बैत पर अल्लाह ने कब रहम नहीं किया है, तो याद कर लीजिए, गदीर का एक ने इनकार किया था, पत्थर आ गया था। रहम अल्लाह नहीं करता है मुनकिर अहले बैत पर। गौर कीजिएगा, तो अब नबी है शाफ़ाए महशर, लेकिन ये ओहदा दे दिया हुसैन को। उम्मत खुश थी। अहले बैत को सताया तो क्या, अहले बैत को परेशान किया तो क्या, अहले बैत पर जुल्म किए तो क्या। नबी जैसे ही मैदान महशर में हमें देखेंगे और कहेंगे चलो जो हुआ छोड़ो, अब आओ जन्नत का दरवाज़ा खुला है, धूप में कहाँ खड़े हो, आओ जन्नत का दरवाज़ा खुला है, चले आओ। भाई मैंने कहा ना मंजरनामा है, जहनों को जाने ना दीजिएगा। इसी खुशफहमी में उम्मत पहुंच गई मैदान महशर। देखा नूर के मिंबर पर नूर अव्वल, अल्लाह अकबर। उम्मत खुश हुई रसूल को देख के। अरे अब तो जैसे ही रसूल देखेंगे और फौरन मेरी तरफ बढ़ेंगे और सीने से लगाएंगे और फौरन कहेंगे अरे अरे कहाँ यहाँ धूप में खड़े हो, जन्नत का दरवाजा खुला है, चले जाओ। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, ओहद की पहाड़ी पर देखा था, आज मिल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आवाज़े भलन सलावत तो बड़े मोहम्मद। खैबर से भागते हुए देखा, आज मिल रहे हैं, आइए आइए जन्नत का दरवाजा खुला है। इसी खुशफहमी में उम्मत आगे बढ़ती गई, नबी के करीब पहुंच गई। अब सुनिएगा, नबी के करीब पहुंच गई। या नबी अल्लाह सलाम कबूल कीजिए। नबी ने कहा क्यों आए हो? कहा नबी अल्लाह मेरी शिफात कर दीजिए। नबी ने कहा वो हुसैन खड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो हुसैन खड़े हैं। उम्मत कहेगी या नबी अल्लाह शाफ़ाए महशर तो आप हैं, मैं हुसैन के पास क्यों जाऊं? शिफात आप करें, मैं हुसैन के पास क्यों जाऊं? अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, मैं आहिस्ता से कह के आगे बढ़ जाऊंगा। देखना है कौन मुतवज्जे है कौन नहीं, गौर कीजिएगा। बड़ा कीमती जुमला हवाले करने जा रहा हूं। या नबी अल्लाह ये शाफ़ाए महशर आप, हुसैन के पास क्यों जाऊं? आवाज आएगी तुझे पता नहीं है, ये ओहदा हुसैन को मैंने दे दिया, अब शिफात चाहिए तो हुसैन के पास जाओ। उम्मत कहेगी या नबी अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने ये ओहदा हुसैन को कब दे दिया। तो शायद कोई मुझ जैसा भी आसपास खड़ा हो तो फौरन बोल उठेगा अरे पता चलता भी कैसे, हदीसे किसा तो कभी पढ़ी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, वक्त तमाम हो रहा है कि हदीसे किस्सा तो पढ़ी नहीं, पता चलता कैसे? पढ़ी होती तो मालूम होता ना कि ये ओहदा ट्रांसफर हो चुका है, ये ओहदा हुसैन को दिया जा चुका है। या शाफिया उम्मती, या शाफिया उम्मती। अब उम्मत कहेगी या रसूल अल्लाह मेरी तरफ देखते रहिएगा, या रसूल अल्लाह ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने इतना बड़ा ओहदा, शाफ़ाए महशर मामूली ओहदा थोड़ी है, इतना बड़ा ओहदा आपने चादर के नीचे मकान के अंदर हुसैन को दे दिया। इतना बड़ा ओहदा था तो ओहदा देने से पहले आप दिखाते जताते बताते, दिखाते जताते बताते, दिखाते जताते बताते। अरे इतना बड़ा ओहदा आप हुसैन को दे रहे थे तो दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, जताना चाहिए था। नबी की पेशानी पर शिकार आवाज दे रहे, एक ओहदा छुपा के दिया तो शिकायत करने चले आए जिसे खुले मैदान में हवाले किया।
ओहदा छुपा कर दिया तो शिकायत करने चले आए। जिसे खुले मैदान में हवाले किया तुमने उसी को कम मान लिया। अगर उसे मान लेते तो बाबा की तरह बेटे को भी उठाते, दिखाते या शाफिया उम्मती। अब सबके सब चादर के नीचे जमा हुए। इमाम हुसैन भी आ गए, मौला अली भी आ गए, बीबी सैयदा भी आ गई। अब वो पूछने वाला पूछता है जिसने आज पहली बार नहीं पूछा, इससे पहले भी पूछ चुका है। जब अल्लाह ने पंजतन के नूर को साके अर्श पर रोशन किया, ये नूर जब चमके कुछ नहीं था। अरे कुछ की क्या बात, लफ्ज़े कुछ भी नहीं था। तब ये थे 5 नूर खाली थे, वो था, ये थे, कोई नहीं था। पंजतन थे, इबादत कर रहे थे वो माबूद, ये सजदे कर रहे थे वो मस्जूद, कोई और था ही नहीं। बने जिब्रील, जिब्रील बने। वो सारी बातें जो आप सुनते रहते हैं वो मुझे नहीं सुनाना है, बस एक नतीजा और बात तमाम कर देना। साहिबान इरफान बैठे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, और आखिरी बात है। सारी बातें हो चुकी। जिब्रील जब बने तो 5 अनवार पर निगाह पड़ी। का परवरदिगार, मैं तो सोच रहा था कि सबसे पहले तूने मुझे ही बनाया है। क्या बात है। शायद आवाज आई हो, अरे तुझे पहले क्या, तुझे तो इनका सदका बनाया है। क्या बात है, इनके सबब से तू बना है। अरे हैरत ज़दा क्यों है, जिब्रील की क्या बात करते हैं, पूरी कायनात इनका सदका है भाई। अरे इनकी क्या बात कर रहे हैं, खुद हदीसे किस्सा में है ना, कहीं अलग की बात थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा, कहिए पंजतन का परवरदिगार तो तारुफ करा दे। आवाज आई, गौर कीजिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। जैसा ही जिब्रील ने कहा ये कौन, का पंजतन का तारुफ करा, आवाज आई, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजे ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। भाई अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ वाले तो सुन ही रहे हैं। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद, एक बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद। बस यहीं पर गुफ्तगू तमाम हो रही, मुतवज्जे रहिएगा भाई। नबी, अली, सैयदा, हसन, हुसैन, तारुफ कराने वाला अल्लाह, तारुफ उनके बारे में पूछने वाला जिब्रील, जिनके बारे में पूछा जा रहा है पंजतन, मकाम है अर्श, अर्श पर जिब्रील पूछता ये कौन, आवाज है अनल महमूद। ज़हन में रखिएगा भाई, अर्श पर जिब्रील पूछ रहा है ये कौन, का अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। अर्श पर जिब्रील ने पूछा ये कौन, तो कहा अनल महमूद, अना अना अना, ये अना उस पे ही जस्ती भी है, ये अना उसी के लिए है। अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। अरे अब वही पंजतन जब चादर के नीचे आए तो ना पूछने वाला बदला, ना बताने वाला बदला, ना जिनके बारे में पूछा गया वो बदले। जिब्रील कहता है या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कहो, तो अब अल्लाह ने तारुफ ये नहीं कहा कराया अनल महमूद हाजा मोहम्मद, नहीं नहीं, आवाज दी हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुमला तो आगे है,
जुमला तो आगे है इंशाल्लाह, कोई खामोश ना बैठेगा। बुजुर्गों की खास दुआएं चाहता हूं, गौर कीजिएगा। नौजवान भाइयों जुमला सुनिएगा। भाई अल्लाह ने आसमान पर इसी जिब्रील को जब पहचानवाया तो ये कह के पहचानवाया अना। इस अना पे गौर करिएगा, ये अना जहन में रखिएगा, तभी समझ में आएगा नतीजा। गौर कीजिएगा, अल्लाह ने जिब्रील से जब आसमान पर जिब्रील को पहचानवाया, पूछा कौन है, तो कहा अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। लेकिन जब यही चादर के नीचे आए तो ये नहीं कहा अना अना अना, नहीं, हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। ए परवरदिगार, जब पंजतन वही है तो तारुफ क्यों बदल दिया? वहां अना के जरिए, यहाँ फातिमा के जरिए आवाज आएगी। यही तो समझा रहा हूं कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम है। अल्लाह, जिस पर अल्लाह फख्र करे उसे सैयदा कहते हैं। जिस जात पर अल्लाह को नाज हो वो है बतूल। और अगर कोई उसी के दरवाजे पर आग और लकड़ियां जमा करे, कोई उसी की पसलियां तोड़ दे, तो क्या उससे बड़ा मलून कोई हो सकता है? जिसकी ताज़ीम के लिए सबसे बड़ा रसूल खड़ा हो जाए, जिसके एहतराम के लिए रसूलों का रसूल खड़ा हो जाए, उसके दरवाजे पर आग और लकड़ी, क्या आप सोच भी सकते? अल्लाह अकबर। मुझे शहादत नहीं पढ़ना है। मैं सोचता हूँ कि कुछ मनाजिर हैं, कुछ एहसासात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ और मजलिस तमाम कर दूँ। कुछ एहसासात हैं, उनमें से 3 एहसास हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और मजलिस तमाम। बस सिर्फ 3 एहसास, बहुत तवील नहीं है, मुख्तसर लफ्ज़ों में सुना। 3 एहसास है। आप साहिबान औलाद हैं, खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे। जिनके सामने 3-4 साल के बच्चे और बच्चियां हैं, वो ज़रा सोचें, कलेजों पे हाथ रखे कि 3-4 साल के बच्चे अपने काम खुद से नहीं कर पाते, उनके काम उनके वालिदैन करते हैं। अगर बच्ची को मसलन बच्ची को चादर ओढ़ना है तो खुद नहीं ओढ़ पाती है, माँ बाप ओढ़ा देते हैं। अगर गोशवारे पहनना है तो बच्ची खुद नहीं पहन सकती। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। माँ बाप पिन्हा देते हैं। उतारना है तो खुद बच्ची नहीं उतार सकती, माँ बाप उतार देते हैं। समझ गए ना? अब याद दिला दूँ वो एहसास। 4 साल की बच्ची है, बाबा के गले पर खंजर चल चुका है, खैमों में आग लगी हुई है, चादरें उधर लुट रही है। शिमर आगे बढ़ा, बच्ची पीछे हटी। शिमर और आगे बढ़ा, बच्ची और पीछे हटी। आवाज दिए, शिमर तुझे क्या चाहिए? कहा तुम्हारे कानों में जो गोशवारे हैं, बालियां हैं, मुझे दे दो। जो कानों में बालियां हैं मुझे दे दो, कानों की बालियां मुझे दे दो। आवाज दी, हाथ न लगाना, माले रसूल है, हम खुद उतार के दे देंगे। लेकिन बच्ची ने इससे पहले कभी बालियां उतारी नहीं थी। उतारने की लाख कोशिश कर रही है सकीना, मगर उतार ना सकी। शिमर मजीद इंतजार न कर पाया, आगे बढ़ा, बालियों को पकड़ा, उतारा नहीं, बालियों को खींच लिया। सकीना के कान जख्मी, फुरात का रुकिया, शजाबाद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। अजरकुम अला ज़हरा। अल्लाहु अकबर। फुरात का रुकिया, चचा अब्बास देखो तो आके भतीजी पे क्या जुल्म हो रहा है। कान जख्मी हो गए। दूसरा एहसास सुनेंगे। अब काफिला यहाँ से असीर होके चला,
एक रसन है 12 गले हैं। पढ़ना भी आसान है, सुनना भी आसान है। अजीज़ों, एक रसन 12 गले हैं, जिसमें खाली बीबी ज़ैनब का गला नहीं है, बीबी उम्मे कुलसूम का खाली गला नहीं है, एक 4 बरस की बच्ची का भी गला है। मर जाने वाला तो यही जुमला है कि 4 बरस की बच्ची का भी गला है। बीबी ज़ैनब से जब कोई पूछता था मुसीबत सुनाओ, तो बीबी अक्सर यही कहती थी, बस इतना सुन लो कि हम तमाम बीबियां मीलों और रुकू के आलम में चले। पूछा गया वो क्यों? कहा रस्सी एक थी, गले 12 थे। जब हम सीधे खड़े हो जाते थे, मेरी बच्ची सकीना का गला घुटने लगता था। अल्लाह अकबर, मेरी बच्ची सकीना का गला घुटने लगता था। सुनेंगे, काफिला चलता रहा। कूफे के कैद खाने में 8 दिन तक काफिला कैद रहा। उसके बाद शाम की तरफ रवाना हुआ। अब एक मंजिल पर आया जब सबके गलों को खोल दिया गया था। जो आप सुनते रहते हैं कि सबको अलग अलग ऊँट पर बिठाया गया था और बीबी सकीना अकेली ऊँट पर थी और ज़मीन पर गिरी। अजीज़ों, वो रवायत मुझे नहीं बयान करना है, वो आप सुन चुके हैं। बस एक एहसास दिला के आगे बढ़ता हूँ। अजीज़ों, अब एक मंजिल पर गले खुले, एक मंजिल पर काफिला पहुँचा, रोक दिया गया। अरब की धूप के लिए तो सुना है ना आपने कि अरब की धूप कैसी शिद्दत की होती है। चिलचिलाती हुई धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है। ऐसी धूप के जिसके लिए रवायतों में है कि दाना डाल दिया जाए तो भुन जाए। ऐसी ऐसी रवायतें हैं अजीज़ों, ऐसी रवायतें हैं। अरब की वो चिलचिलाती हुई धूप है। काफिले को रोका गया मंजिल पर। शिम्र ने अपना खैमा लगाया, अपने सिपाहियों को खैमे में बिठाया और आले रसूल को धूप में बिठाया। अपने सिपाहियों को खैमे में, अहले बैते अभी बहुत रोएंगे, अहले बैते पैगंबर को धूप में बिठाया। अपने सिपाहियों को खैमे में, अहले बैत को धूप में बिठाया। रवायत सुनेंगे अजीज़ों, तारीख कहती है कि एक मरतबा सैयद सज्जाद धूप में बैठे हैं। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, लंगर, तौक। मई जून अपने यहाँ धूप बड़ी मशहूर है ना, अपने यहाँ में हिंदुस्तान में मई जून की धूप बहुत मशहूर है। अक्सर दोपहर में माएँ कहती है अपने बच्चों से बाहर न जाना, चेहरे झुलस जाएंगे। इतनी शिद्दत की धूप होती है कहाँ? अपने यहाँ हिंदुस्तान में, जबकि ये बहुत कम है अरब के मुकाबिल। अरब में इससे ज़्यादा धूप शिद्दत होती है, धूप में इससे ज़्यादा शिद्दत होती है। यहाँ की धूप में मई जून में आप लोहे का एक राड लीजिएगा, लोहे का एक टुकड़ा, और मई जून की धूप में अपनी छत पे 4-5 घंटे उस लोहे को डाल दीजिएगा और उसके बाद जाके यूं ही उठा लीजिएगा। आवाज़ आएगी, उठाया ना जाएगा। कहा क्यों? कहा धूप से वो लोहा इतना जल रहा होगा कि कोई बैद नहीं के हाथ में छाले पड़ जाएं। ये हिंदुस्तान की धूप है ना कि अगर 4-5 घंटे लोहा डाल दे तो आप उठा नहीं सकते हैं, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप और सैयद सज्जाद के हाथों में लोहे की हथकड़ियाँ, पैरों में लोहे की बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तो, अरे 5-6 घंटों के लिए नहीं, करबला से शाम अजरकुम अला ज़हरा, करबला से शाम। यही वजह है कि जब इसी मंजिल पर, यही मंजिल है सैयद सज्जाद से वो जलती हुई हथकड़ियां बर्दाश्त ना हो सकी तो उठे और सोचा, चाहा कि लाओ खैमे जो लगा है शिम्र का खैमा, इसकी पुश्त पर बस इतनी देर जाके बैठ जाऊं कि हमारी हथकड़ियां ठंडी हो जाएं, फिर हम आके धूप में बैठ जाएंगे। अभी सैयद सज्जाद जाके पुश्ते खैमा पर बैठे ही थे कि जंजीरों की झनकार शिम्र तक पहुंच गई। ताजियाना लहराता हुआ आया, सैयद सज्जाद की पुश्त पर ताजिया ने मार के कहता है, सज्जाद तुम्हारी जगह ये नहीं है, सज्जाद तुम धूप में बैठो। इधर सैयद सज्जाद धूप में आए, इधर ज़ैनब से मंजर न देखा गया। एक एक बीबी को बुलाया, आओ उम्मे कुलसूम, आओ रबाबा रुकैया, आओ फिजा, एक एक बीबी को बुलाया। आवाज दी, बेटा सज्जाद तुम बैठ जाओ। बीबियों से कहा आओ हम सैयद सज्जाद के चारों तरफ खड़े होते हैं ताकि हम सब इतना साया कर सके कि मेरे बीमार की हथकड़ियां ठंडी हो जाए। अभी बीबियां खड़ी थी कि ज्यादा देर तक बीबियां रुक न सकी, शिद्दत धूप में इतनी थी कि एक एक बीबी बैठ गई। अब जो एक लम्हे के बाद सैयद सज्जाद ने सर उठा के देखा तो अकेली ज़ैनब खड़ी है। आवाज दी, पुपी अम्मा आप भी बैठ जाइए। आवाज दी, अरे बेटा मैं कैसे बैठ जाऊं? इसलिए चलते चलते तुम्हारे बाबा ने कहा था, बहन ज़ैनब मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले। अल्लाहु अकबर, बहन मेरे बच्चे तुम्हारे हवाले। आखिरी एहसास और मजलिस खत्म, आखिरी एहसास, मजलिस खत्म हो गई।
जहाँ से शुरू किया था वहीं पे मजलिस ख़त्म हो रही। सुनना आज़ादारों, जहाँ से मसाइब पढ़ना शुरू किए थे ना, बीबी सकीना एहसास दिलाया था ना, उसी एहसास पे मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। सुनना आज़ादारों, बस आखिरी फ़िक्रा है। लीजिए, काफ़िला इस मंजिल से चला, काफ़िला पहुँच गया दरबार यजीद के करीब। अब साहिबान औलाद कलेजा संभाल लें, बस सिर्फ एक जुमले के लिए सुना रहा हूँ। बच्चों की एक फितरत होती है ना, बच्चों की एक आदत होती है। अक्सर बच्चे जब घर में बहन से तकलीफ़ हुई तो बच्चे यही कहते हैं, अम्मा रुक जाओ, बहन रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। अगर माँ से कोई तकलीफ़ हुई तो बच्चे यही कहते हैं, अम्मा रुक जाओ, जब शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। भाई से कोई तकलीफ़ हुई, भैया ठहर जाओ, शाम को बाबा आएंगे तो हम तुम्हारी शिकायत बाबा से करेंगे। ऐसे ही बच्चे कहते हैं ना। सकीना करबला से शाम तक कभी तमाचे खाती है, कभी गोशवारे छीनते हैं, कभी चादर लुटती है, कभी खैमे जलते हैं। सकीना शिकायत करे तो किससे करे? सुनेंगे अजीजों, रवायत कहती है काफिला दरबार के करीब पहुंचा। अब दोबारा सबके गलों को फिर बांध दिया गया ताकि यजीद के सामने असीरों की तरह पेश किया जाए, इसलिए सबके गलों को दोबारा फिर बांध दिया गया। दोबारा सबके गले बंधे। अब फिर वही मंजर है, एक रसन है, 12 गले हैं। सुनना आज़ादारों, अब एक मरतबा काफिला आ गया कैद दरबार में, यजीद के दरबार में आया। यजीद तख्त पर बैठा हुआ है, यजीद मलून तख्त पर है, अहले हरम खड़े हुए हैं, आले रसूल हैं, मौजूद हैं, तारुफ हो रहा है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अरे किसका तारुफ हो रहा है? उनका कि जिन्हें आज तक सूरज की धूप ने नहीं देखा था, उनका नाम सरे दरबार लिया जा रहा है, तारुफ हो रहा है। ये अली की बेटी ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला और रुकैया, ये फिज़ा, ये हुसैन की चहीती बेटी सकीना। बस यहीं तक लाना था, मजलिस तमाम है। साहिबान औलाद कलेजा संभाल ले। एक जुमले के लिए मैं सुना रहा हूँ, वो जुमला अगर समझ गए तो घरों तक रोते हुए जाएंगे। तारुफ हुआ, ये हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद ने जैसे ही सकीना का नाम सुना, आवाज़ दी, कौन सकीना? का वो सकीना जो हुसैन के सीने के अलावा कहीं सोती नहीं थी, वो सकीना जिसे सीने हुसैन के अलावा नींद नहीं आती थी। कहा अच्छा अच्छा, हुसैन की चहीती बेटी सकीना? कहा हाँ, हुसैन की चहीती बेटी सकीना। गला बंधा हुआ है। अब एक मरतबा यजीद कहता है, सकीना, सकीना से कह रहा है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब तो दिया, अगर समझ गए जुमला तो घरों तक रोते हुए जाए, कयामत का जुमला है। आवाज दी, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया, मगर दरबार में कोई सुन ना पाया। दोबारा यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया, मगर कोई दरबार में सुन ना पाया। तीसरी बार यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता था। बच्ची ने जवाब दिया, मगर कोई सुन ना पाया। जब 3 बार सवाल हो चुका, बच्ची ने जवाब भी दिया, मगर कोई सुन न सका, तो शिम्र ताजियाना लेके आगे बढ़ा। उधर से शिम्र चला, इधर से सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, आगे बढ़े। आवाज दी, है शिम्र, अब मेरी बच्ची के ताजियाने न मार, अब ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। आवाज दी, ये बच्ची यजीद के सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है? भरे दरबार में यजीद बार बार सवाल करता है और ये बच्ची जवाब न देके भरे दरबार में यजीद की तौहीन कर रही है। जुमला सुनना कयामत का है। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, ए शिम्र, अरे मेरी बच्ची जवाब तो बार बार दे रही है, कहा फिर कोई सुन क्यों नहीं पा रहा है? कहा कोई कैसे सुन सके? क्योंकि तूने मेरी बच्ची के गले को